बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। युगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि बार प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? सो अब आप कृपा पूर्वक बताइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है, जैसे अग्नि सूखे काष्ठ को आदि को जला करके नष्ट कर देती है, इसी प्रकार यह समस्त पापों को नष्ट कर देती है। इसके पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत करने से कुयोनि भी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महत्तम कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर बहुत व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसकी याद करने के कारण अशुद्ध गाने लगा और नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की कि यह गान शुद्ध नहीं गा रहा है। इस पर राजा पुंडरीक ने बात को समझ करके उसको श्राप दे दिया और कहा कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री को याद कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस खाने वाला और मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा। तू महापापी है, अपने कर्म का तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी और कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ऐसे सोचने लगी। वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेकों प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और वह विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा और वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सन्मुख जा कर के विनय प्रार्थना करने लगी। उसे देख कर के श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धर्मा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। मुझको भी महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई उपाय बताइए। तभी श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा है। उसके व्रत के करने से मनुष्य के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत को करके उसका पुण्य अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा
और राजा का श्राप जो है वो भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुन करके ललिता आनंदपूर्वक उस व्रत को करने लगी। इस व्रत को किया ललिता ने और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर के पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले से की भांति अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठ करके दोनों स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाते हैं। संसार में इसके समान कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म के सुनने से, पठन करने से, पढ़ने से भी या वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।